में गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कि मैंने जैसे कि आपको बताया हमने स्टार्ट की थी कि हम जो अब आपको वीकली जो मतलब की वोकेब होती है उन सभी को आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं पिछली क्लास में भी मैंने आपको वीकली वोकेब कराई थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये वो वोकेब है जो कि पिछले प्रीवियस ईयर में या तो आपसे पूछी जा चुकी है। जैसे कि मैं आपको डेली भी बताता हूँ कि ये वही मैं वोकेब कराता हूँ, ये पहले पूछी जा चुकी है फिर पूछे जाने की इनकी पॉसिबिलिटी। और वीकली वोकेब कराने का सिर्फ एक यही है कि आपको जो है जो भी आपने मतलब कि इस वीक में पढ़ा है, ठीक है, मंडे टू जो संडे पढ़ा है उसको मंडे से संडे लेकर प्लस जो सुबह मॉर्निंग की जो क्लास हुई है उसको इंक्लूड कर कर जो ये सभी वोकेब मैं आपको कराने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। और जो कई न्यू स्टूडेंट्स हैं एक तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही जो है क्या कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि ये जो मेहनत की जाती है ये आप सभी के लिए की जाती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की जो हमारी फर्स्ट वोकेब है वीकली वोकेब की, ठीक है, उसको। सो फर्स्ट वन है एब। क्या है? फर्स्ट वन है एब, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, ये आपको याद रखना, ठीक है। बेशक वो आपसे ना पूछे एग्जाम में लेकिन आपको पता होना जरूरी है। एब पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है। अब मीनिंग है भाटा। अब ये भाटा क्या है? ये जो भाटा है ये जो है किसका वर्ड है? ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है भाटा। इसका मतलब क्या होता है ऐप का कि दिन के समय जो ज्योग्राफी से ये, ठीक है, पता होना जरूरी है। दिन के समय जो मतलब कि जो महासागर में जो दिन के समय नियमित रूप से पानी का उठना एवं गिरना, पानी का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता। पूरा इसका मतलब है, यहाँ पे आप ज्वार भी लिख लेना, ठीक है सर, ज्वार भाटा कहलाता। क्लियर हुआ? मीनिंग इसका चेक करें, अ ग्रेजुअल डिक्लाइन, मतलब कि जो जल है, मतलब कि जो जल है, पूरी बात बता रहा हूं कि उसका क्रमित रूप से गिरावट होना, क्रमित रूप से गिरना, ठीक है। अ ग्रेजुअल डिक्लाइन, क्रमित रूप से गिरना। क्लियर हुआ? बात करते हैं अगर इसके सिनोनिम्स की, क्योंकि सिनोनिम्स आपसे यही पूछेगा कि आपको देखिए आपको एक वर्ड दे देगा एब, एब दे देगा और आपको बोलेगा विच ऑप्शन इज सिमिलर टू दिस वर्ड, मतलब कि एब आपको क्वेश्चंस में मिलेगा, ठीक है। और साथ ही वो आपको जो है ये दो ऑप्शन या फिर हो सकता है चारों ऑप्शन दे दे, एंट्रेंस भी दे दे उसके साथ ही, ठीक है। लेकिन इनमें से एक ना दे क्योंकि उसको एक तो उसमें से चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से वो आपको क्वेश्चंस पूछेगा। फेड, फेड का मतलब होता है हल्का होना। क्या मतलब होता है? फेड का मतलब होता है हल्का होना या फिर फीका पड़ना। समझ में आ रही है? फीका पड़ना। सो फैड का मतलब तो हमें पता लग गया, या तो हल्का होना या फिर फीका पड़ना। डिमिनिश, डिमिनिश का भी मैंने आपको पहले काफी बार करा चुका हूं, ये भी अपने आप में वोकेब थी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी बताया होगा, जो डेली क्लास देखता उसको पता होगा। सो डिमिनिश का मतलब होता है अवनति। क्या होता है? डिमिनिश का मतलब होता है अवनति। और क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कम। क्लियर हुआ? डिमिनिश का मतलब आपको पता लग गया कि बच्चों गाइस ये डिमिनिश का मतलब होता है अवनति और कम। क्लियर है? बात करें अगर इसके एंटोनिम्स की, सर एंटोनिम्स क्या होते हैं? इसके अपोजिट में, किसके? इसके अपोजिट में होते हैं, अपोजिट में होते हैं जिसका मतलब है इनहैंस। फर्स्ट वन है इनहैंस, मीनिंग है बढ़ाना, ठीक है। इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई का मतलब होता है तेज करना या फिर तीव्रता से तेज करना, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है चर्चिलनेस। तो ये भी मैंने मंडे को कराया था क्योंकि मंडे से हमने संडे पढ़ना है तो इसलिए सारा पता होना चाहिए। चर्चिलनेस पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, नाउन की फॉर्म में दिया हुआ है और मीनिंग है इसका गवारपन। किसी का एटीट्यूड है ऐसा यहाँ पर, जो भी बच्चा क्लास देख रहा है जिसका एटीट्यूड ऐसा हो, चर्चिलनेस हो या फिर गवारपन हो, अगर है तो उसको निकाल दीजिए। एटीट्यूड है वो बढ़िया, लेकिन गवारपन एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं चलेगा भाई इस क्लास में, तो खासकर समझ गए। गवारपन जिसका भी एटीट्यूड वो नहीं चलेगा। सो इसका मीनिंग चेक करते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग रूड श्योरली, एक ऐसी स्थिति में होना जो कि आपका जो बिहेवियर है वो रूड है। वो क्या है? वो रूड है बच्चों, और वो किसी के प्रति मतलब कि नकारात्मक साबित हो या फिर किसी को दुख दे, किसी को दुख दे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ही जेंटल होना चाहिए, ठीक है, जेंटल होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए कि दूसरों को मिले कि हाँ कि वो व्यक्ति बहुत बढ़िया है, उससे बात करना अच्छा लगता है। सो ऐसे व्यक्ति बनिए, ना कि रूड फूड, ये सब बेकार की बातें हैं, हमने सिर्फ समझने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। बात करें इसके सिनोनिम्स की, सो सिनोनिम्स इसका रैंकोर, रैंकोर का मतलब होता है द्वेष। क्या होता है? द्वेष। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है मनमुटाव या फिर विरोध होना किसी के साथ, ठीक है। एंटोनिम से इसके लव। अब तो बड़ी बड़ी खुशी हो गई होगी लव का नाम सुनते ही, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा सोना बाबू आ गया हो। तो लव का मतलब होता है प्यार, लव का मतलब क्या होता है? प्यार। और काइंडनेस का मतलब होता है दयालु। क्या होता है? काइंडनेस का मतलब होता है दयालु, ठीक है। सो ये आप ध्यान रखना, दयालु, इसका काइंडनेस का मतलब होता है दयालु। क्लियर है? सो दयालु इसको
लिख लीजिए। नेक्स्ट है रिकंसिलिएशन। क्या है नेक्स्ट है? रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है? नाउन है। ठीक है, नाउन दिया हुआ है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच और मीनिंग है इसका सुलह। क्या है मीनिंग? सुलह। सुलह का मतलब है कि आपका जो रिलेशन है, आपका जो रिलेशन है वो किसी के भी साथ का आपका जो रिलेशन है उसके साथ क्या होना? उसके साथ जो है सुलह होना। उसके साथ सुलह होना मतलब कि द रीइस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रेंडली रिलेशन। आपका जो रिलेशन है, आपका जो मैत्रीपूर्ण है वो दोबारा से बहाल कर जाना। दोबारा से बहाल कर जाना, जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर इसके साथ एक एग्जांपल बताऊं। हाल ही में आपको पता होगा कि खासकर इंडिया की बात चलती है, अगर इंटरनेशनल बात करें तो हम इंडिया की बात करेंगे। भारत के द्वारा जो है अफगानिस्तान में अपनी जो है क्या एक राजदूत खोई जा रही है। राजदूत, ठीक है, राजदूत मतलब कि अपनी राजदूत खोली जा रही है जहां पे हमारे आईएफएस बैठते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि भारत का जो रिलेशन है वो अफगानिस्तान से रीस्टैब्लिशमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? अफगानिस्तान से रीइस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। और बात करें इसके सिनोनिम्स की, ये करंट है, इसको भी ध्यान रखना, सर ने आपको जरूर बताया होगा। अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। क्या मतलब होता है? अग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता। किसी के भी साथ समझौता, या फिर दो देशों के बीच होना, या फिर दो शहरों के बीच होना, या फिर दो देश, दो फ्रेंड के बीच होना। हार्मनी। हार्मनी समन्वय। हिंदी मीनिंग लिखना चाहो तो जरूर लिख लेना, क्योंकि हिंदी मीनिंग अगर नहीं लिखोगे तो शायद आपको समझ में ना आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, हेल्प जरूर मिलेगी एग्जाम में। क्योंकि हिंदी मीनिंग कभी कभार क्या होता है, आपको हिंदी मीनिंग पता होता है, हिंदी से आप इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। वहीं इसका एंट्रेंस क्या हुआ? डिसएग्रीमेंट। देखिए कभी कभार क्या होता है, ये तो हमारा पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव ये अग्रीमेंट, लेकिन कभी कभार क्या होता है अगर DIS लग जाता है तो नेगेटिव सेंस देता है, मतलब कि असहमति। क्या हुआ? इसका मतलब हुआ असहमति। असहमति, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कलह। कलह का मतलब कह सकते हैं हम घर में जब कलेश हो या फिर किसी दो बंदों के साथ कलेश हो, तो डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कलह, सॉरी, क्लियर है। नेक्स्ट इज विशियस। विशियस पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव में दिया हुआ गाइस और मीनिंग है दुष्ट। अब दुष्ट कौन हुआ? एक ऐसा व्यक्ति जिसका बिहेवियर रूड हो। ऐसा व्यक्ति जिसका बिहेवियर रूड हो, या फिर वो मतलब कि कोई जो कि क्राइम करने वाला हो किसी के साथ, जो कि किसी को मारने वाला हो, जान से मार, या फिर किसी का, या फिर किसी के कुछ भी किसी के साथ कोई ऐसी दुर्घटना कर दे जिससे कि वो बर्दाश्त न कर पाए। ठीक है। वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव। वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव मतलब कि हिंसक और विनाशकारी। सो इन दोनों का मतलब भी याद रखना, ठीक है, हिंसक और क्या है? विनाशकारी है। क्लियर है? हिंसक और विनाशकारी। सिनोनिम्स की बात करें, क्रूर मतलब कि क्रूरता। क्या है? क्रूरता, या फिर कह सकते हैं क्रूरता कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं बेरहम, जिसपे ऊपर रहम ना है। सो आपने देखा होगा कि कहते हैं जो 26/11 एक मूवी है, उसमें आपने देखा होगा जो टेररिस्ट आते हैं वो किस तरीके से लोगों पर गोले चलाते हैं। तो उसके वहां से एग्जांपल के तौर पर आप याद कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है बेरहम। ठीक है। बैरबरस का मतलब होता है वही सेम जिसके इसी क्रूरता की तरह की मनमुटाव होना, या फिर किसी के साथ क्रूरता बरतना। एंट्रम्स की बात करें, जेंटल। जेंटल का मतलब होता है सज्जन। सज्जन कौन? जिसका बिहेवियर बढ़िया। और इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। इनोसेंट का मतलब क्या होता है? मासूम। ठीक है। सो ये हमने जो चार डिस्कस कर लिए हैं, एक तरह हमने एब, दूसरा तरह चर्चिलनेस, तीसरा हमारा रिकंसिलेशन, और चौथा कौन सा है? चौथा है हमारा विशियस। ठीक है। सो याद रखना ये चारों इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पांचवे की। ठीक है। सो नंबर 5 कौन सी है? सर नंबर 5 है वेगर। क्या है? वेगर। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है। किसकी फॉर्म में दिया हुआ वेगर को? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसकी नाउन है, और इसका नाउन है सॉरी, और मीनिंग है दांव। अब दांव का मतलब होता है, दांव का मतलब होता है, मान लीजिए आप कुछ प्ले कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप शतरंज खेलने या फिर लूडो खेलने, आपने कोई ऐसा दांव मारा कि सामने वाला चित हो गया। वहां पे घूसेदार की बात नहीं चल रही, वहां पे चल रही है दांव मारने की। ठीक है। सो ऐसा दांव, या फिर आप पे कबड्डी खेल रहे हो। ठीक है। सो मीनिंग है टू बेट समथिंग, कुछ शर्त लगाने के लिए, कुछ शर्त लगाने के लिए। हिंदी मीनिंग जरूर याद रख लेना, हिंदी मीनिंग जरूर याद रख लेना, बार बार बोलता हूं। टू बेट समथिंग क्या है? कुछ शर्त लगाने के लिए। ठीक है। अगर इसके बात करें सिनोनिम्स की, किसके? ये सिनोनिम्स मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, समझ लेना। ये जो है सारा का सारा जो भी जो मतलब कराया जा रहा है, ठीक है, ये सभी वीकली वोकेबलरी, इसको मैं पहले आपको करा चुका हूँ। सिर्फ जो है एक ही हमारा एम है कि इसका दोबारा रिवीजन होता है, क्योंकि डेली रिवीजन नहीं कर सकते डेली बेसिस पे। हाँ, उन सभी को एक ही क्लास में अगर मैं वीक में थोड़ी थोड़ी वोकेब उसमें से
कुछ इंपॉर्टेंट उठा लूं, ठीक है, तो उसका रिवीजन कराना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। चैलेंज, इसका मीनिंग क्या होता है? चैलेंज का मतलब होता है चुनौती। क्या मतलब होता है? चुनौती। अब भाई सुल्तान ने तो दे दी थी चुनौती अपने से डबल व्यक्ति को, लेकिन वो फिर भी जीत गया, लेकिन वो फिर भी विनर कर गया। क्या कर गया? फिर भी वो विनर कर गया। देख लिया सुल्तान को भी। चलिए, बैट का मतलब क्या होता है? बैट का मतलब होता है किसी से क्या करना? शर्त लगाना, किसी से शर्त लगाना, किसी से शर्त लगाना। तो आपने भी कभी कभार आप क्रिकेट खेलते होंगे या फिर कोई सा भी गेम जो आपको पसंद हो, आप उसमें शर्त जरूर लगाते होंगे। नेक्स्ट इज एंटोनिम्स। एंटोनिम्स इसके सेफगार्ड एंड प्रोटेक्शन। सेफगार्ड एंड प्रोटेक्शन, अगर मैं दोनों की बात करूं तो दोनों का मीनिंग ही मैं आपको जो है सुरक्षा कह सकता हूं। क्या कह सकता हूं? सुरक्षा कह सकता हूं, ठीक है, सुरक्षा कह सकता हूं। नेक्स्ट इज पॉइंट। क्या है? पॉइंट, ठीक है, पॉइंट। पार्शियल स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है विचित्र। अगर मैं तुम्हें अमेज़न के जंगल में छोड़ दूं तो आपको कैसा लगेगा? एक ऐसी जगह जहां पर आपको डेंजरस मतलब कि शेर और उससे एनाकोंडा मिलने की संभावना भी है, ठीक है, बहुत ही खतरनाक खतरनाक और इतने विष से भरे हुए, इतने जहर से भरे हुए सांप आपको मिलेंगे जो आपको एक ही बारे में डस लेंगे, ठीक है। तो विचित्र एक ऐसी जगह जो बिल्कुल ही असामान्य हो, बिल्कुल ही अलग हो। इस स्ट्रेंजर और ऑड, अनयूजुअल, मतलब कि एक अजीब और असामान्य जगह, एक अजीब और असामान्य जगह। देखिए, अब वो एक अजीब और असामान्य की जगह मैं आपको बताऊं। देखिए दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए आप हो एसी में रहने वाले। क्या? आप हो एसी में रहने वाले और आपसे बोल दिया जाए कि अब आप एक ऐसी जगह पे जाइए जहां पर बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है, जहां पर बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। कहां पर? राजस्थान में अगर आपको भेज दिया जाए, ठीक है, राजस्थान में भेज दिया जाए जहां पर मतलब कि रेत ही रेत है, और वहां पर तो वो आपके लिए एक अजीब सी जगह होगी कि मैं कहाँ आ गया, मैं तो एसी में रहने वाला था। मैं नहीं हूं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तो ऐसी मतलब कि आप ऐसी में रहने वाले तो आपको राजस्थान में भेज दिया जहां पर बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ती हो। अगर बात करें इसके सिनोनिम्स की, तो देखिए सिनोनिम्स गाइस है पेकुलियर और स्ट्रेंज। क्या है? पेकुलियर और स्ट्रेंज। पेकुलियर का मतलब होता है विचित्र और स्ट्रेंज का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? स्ट्रेंज का मतलब होता है अजनबी या फिर अजीब या फिर कोई विदेशी कह सकते हैं। कॉमन, कॉमन सभी के लिए कॉमन है। ये जो क्लास है ये हर एग्जाम के लिए कॉमन है, मतलब कि सामान्य, हर एग्जाम के लिए सामान्य। ऑर्डिनरी, असाधारण। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण, सॉरी साधारण मतलब होता है ऑर्डिनरी का, ये भी आपने इसको याद रखना है। कॉमन, ये क्लास जो है एवरी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये जो क्लास आपको जीके फेस करंट पे जो कराई जा रही है ये एवरी एग्जाम के लिए पूछी जाती है और उन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें कि इंग्लिश मैंडेटरी है। क्या है? इंग्लिश, इंग्लिश जिसमें कि क्या है? मैंडेटरी है, ठीक है, मैंडेटरी है। सो नेक्स्ट इज रेसीड। क्या है? रेसीड। पार्शियल स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है दूर जाना। अगर दूर जाना हिंदी की बात करें तो कुछ लोग होते हैं जो अपने रोजगार के लिए, ठीक है, रोजगार के लिए दूर चले जाते हैं। या फिर अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि लगभग एस्टिमेट 3 लाख पीपल जो है भारत को छोड़ चुके हैं। वो भारत की नागरिकता को उन्होंने क्या कर दिया? त्याग दिया, गिव अप ही कर दिया यहाँ से कि भाई हम तो भारत में रहने वाले नहीं। या तो वो कनाडा शिफ्ट हुए हैं, ठीक है, या तो कनाडा शिफ्ट हुए या फिर वो यूएसए शिफ्ट हुए। तो हिंदी से इसका ये निकलेगा। लेकिन रिसीड मीनिंग है, पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ब है, मीनिंग है दूर जाना। टू मूव बैक, पीछे हटना। टू रिट्रीट, पीछे हटना। टू विड्रॉ, वापस लेना, तोड़ देना पूरे को। टू मूव, पीछे हटना। टू रिट्रीट, पीछे हटना। टू विड्रॉ, वापस लेना। अब इस जो पूरा जो इसका ये मतलब कि सेंटेंस है, जो पूरा इसका जो मीनिंग है मतलब कि रिसीड का, इसको मैंने पूरे को तोड़ दिया। तो आप इसी तरीके से तोड़िए, ठीक है। अगर कोई लंबा चौड़ा सेंटेंस है उसको बीच बीच में से तोड़ लीजिए, ठीक है, 3-4 उसके टुकड़े कर दीजिए, फिर उसका मीनिंग निकालने की कोशिश कीजिए। बहुत ही इजी से मीनिंग निकल सकता है। सिनोनिम से सिंक। अभी सिंक का मतलब क्या होता है? सिंक का मतलब डूबना भी था, अगर आप सर्च करो सिंक का मतलब डूबना भी आएगा। लेकिन सिंक का जो मतलब होता है वो होता है जिसमें बर्तन धुलते हैं। सिंक, बर्तन देखे ना जिसमें बर्तन धुलते हैं, उसका शायद मुझे बनानी इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं, वो इस तरीके से होती है, ठीक है, अंदर उसकी गहराई होती है, ऊपर टंकी सी लगी होती है, ठीक है, सिंक। और फैट, अभी मैंने पिछली वाले में फैट पढ़ा जिसका मतलब होता है हल्का होना और जो है फीका पड़ना, हल्का होना या फिर फीका पड़ना, क्लियर है। इनहैंस, इनहैंस भी पढ़ा था और जिसके नीचे मैंने इंटेंसिफाई भी पढ़ाया था आपको। इनहैंस का मतलब होता है बढ़ाना, एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना, क्लियर है।
इनहेंस का मतलब बढ़ाना होता है, एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना। वोकेब याद नहीं होती, देखिए याद कब तक करोगे, कितना सारा सिलेबस है मुझे बताइए, याद जितने जितने करते रहोगे आप उतना उतना सिलेबस बढ़ता चला जाएगा। बेहतर ये कि जितना है उसको बार बार रिवाइज किया जाए, ठीक है, इतनी बार रिवाइज किया जाए कि रात को सोते समय भी जो है बस वोकेब के जो है ये याद रहे कि सर ने पढ़ाया था जीके बेस करंट पे। वेगर का मतलब नाउन होता और मीनिंग इसका दा होता, टू बैट समथिंग होता, ठीक है, इसका मीनिंग, और सिनोनिम्स चैलेंज एंड बैट और सेफ और प्रोटेक्शन। इस तरीके से याद कीजिए। और अगर आप मतलब शीशे के सामने कर लीजिए, या फिर आपके छोटे भाई हो या बहन हो जो कि आपकी एज के हो कुछ, ठीक है, फिर फ्रेंड हो, उनके सामने इनको डिस्कस कर लीजिए। हो सकता है इसके अलावा आपको और नॉलेज मिलेगी उनसे, क्यों? क्योंकि आपके विचार उनको मिलेंगे, उनके विचार आपको मिलेंगे, ठीक है। सो एनहांस का मतलब होता है बढ़ाना, और एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करना। बात करते हैं अब मेनेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है और मीनिंग है संकट। क्या है मीनिंग? संकट। देखिए, अब परसीव थ्रेट और डेंजर, एक ऐसा संकट, एक ऐसा खतरा जिससे कि आप महसूस करो, जिसको आप क्या करो, जिसको आप महसूस करो या फिर जिसको आप फील करो, समझ गए? एक ऐसा संकट जिसको आप परसीव करो या फिर फील करो, ठीक है, कि क्लियर हुआ ये महसूस का। अब देखिए बात करते हैं इसका क्या सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स क्या है इसके? डेंजर, खतरे में डालना। क्या है? डेंजर, खतरे में डालना, खतरे में डालना, ठीक है, खतरे में डालना। और एंटोनिम्स है इसका, एंटोनिम्स दिया हुआ है इसका गार्ड मतलब सुरक्षा, ठीक है। सो हमने 8 हमारे डिस्कस हो चुके हैं अभी तक फिलहाल। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 9 का। चलिए कौन सा देखते हैं। जो 8 डिस्कस कर ली हैं, अब करते हैं नंबर 9। नंबर 9 पर आती है डेल। क्या आती है? डेल, जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है और मीनिंग है उलट पुलट ढूंढना। क्या होता है? उलट पुलट ढूंढना। कहने का मतलब ये, मान लीजिए कि भारत की ओर से कोई यंत्र बनाया गया, ठीक है, यंत्र बनाया गया किसी भी प्लैनेट पे भेजने के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। अब वहां पर वो जो भी सिचुएशन होगी उस प्लैनेट पे, उसको वो उलट पुलट होके इधर उधर जाकर ढूंढेगा। मीनिंग है टू डिग, टू एक्सकेवेट, टू सर्च डीपली, मतलब कि कुछ खोदना गहराई में और उसके बाद क्या करना, उसमें खोजना, ठीक है, उसके बाद उसमें वहां पर फाइंड आउट करना कि क्या क्या यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। सो ये आपको समझ में आ गया है, आई होप। नेक्स्ट बात करते हैं इसका सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब है कि इसके बिल्कुल सेम, मतलब कि प्रोब। क्या है? प्रोब का मतलब होता है जांच करना। क्या मतलब होता है? प्रोब का मतलब होता है जांच करना, प्रोब का मतलब होता है जांच करना, ठीक है, जांच करना, इसको लिख लेना। इसका प्रोब का मीनिंग जांच करना होता है दोस्तों। और एग्जामिन का मतलब होता है जांचना। स्कूल में कॉपी चेक होती है, जांचना, ठीक है, एग्जामिन का मतलब होता है जांचना, प्रोब का मतलब होता है जांच करना और एग्जामिन का मतलब होता है जांचना। टू डिग, टू एक्सकेवेट, टू सर्च डीपली, बिल्कुल ही गहराई में जाकर, बिल्कुल ही गहराई में जाकर उसमें वहां पे खोजना। क्लियर है? एंटोनिम्स की बात करें तो नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा करना, अनादर करना। और इग्नोर का मतलब होता है इग्नोर, इग्नोर का मतलब क्या होता है? इग्नोर का मतलब होता है किसी को अनदेखा करना। क्या करना? किसी को अनदेखा करना, देखने के बावजूद भी वहां से अपनी नजरें चुरा लेना। क्लियर है? मेलेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है अस्वस्थता, मतलब कि अनहेल्दी, या फिर आपका हेल्थ का इशू है, आप मतलब कि बीमार रहते हैं, ठीक है, या फिर इस वक्त ठीक नहीं है। सो अ फीलिंग ऑफ जनरल बॉडीली डिस्कम्फर्ट, फटीग और अनप्लीजेंटनेस। जो आपकी फीलिंग है वो क्या है? वो डिस्कम्फर्ट है, मतलब कि वो आरामदायक नहीं है, बहुत ही ज्यादा आपको परेशानी होती है, परेशानी की मतलब फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो सिनोनिम्स इसके क्या है? अनहैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस मतलब कि नाखुश। आपके जीवन जब आप कोई मतलब कि जब आप हेल्थ नहीं रहोगे, हेल्दी नहीं रहोगे, या फिर आप अधिक स्वस्थ नहीं रहोगे, तो भाई आप जो है नाखुश रहोगे, चिड़चिड़ा सा महसूस होगा आपको, ठीक है, कुछ करने का मन नहीं करेगा, लड़ने का मन, ठीक है, और कुछ खाने का भी मन नहीं करता। अनइजीनेस का मतलब होता है बेचैनी। क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बेचैनी, ठीक है। एंट्रेंस की अगर बात, एंट्रेंस में बात करें तो हैप्पीनेस, खुश। जब अगर देखिए, मान लीजिए आप जो है सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, जिम जाते हैं, ठीक है, और जो है एक अच्छा मतलब कि खान पीन है, तो आप खुश रहते हैं, ठीक है, आप हेल्थी रहेंगे तो साथ ही आप हैप्पीनेस रहेंगे, खुश रहेंगे, और कंफर्ट मतलब कि आरामदायक रहेंगे। क्या रहेंगे? आरामदायक रहेंगे। यहां से समझ में आया? अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अर्डेंट। अर्डेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग क्या है? उत्साही। क्या है मीनिंग?
उत्साही। अब उत्साही कैसे है, मान लीजिए आपने कुछ एक बहुत ही अच्छा काम कर दिया, क्या कर दिया आपने, कुछ अच्छा काम कर दिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जो भी आपका मन हो, और उसके बाद आप उत्साहित हो जाते हो अचानक से, क्या होता है आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, अचानक से उत्साहित हो जाते हो। मीनिंग है फुल ऑफ अर्डर, फेरवेंट, पैशनेट, मतलब कि अचानक से बहुत ही ज्यादा खुशी आ जाना, अचानक से उत्तेजित हो जाना, ठीक है, जोश आ जाना, जोशीला बन जाना, क्या बन जाना, जोशीला बन जाना, ठीक है। सिनोनिम्स है इसके एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक का मतलब होता है उत्साही। क्या मतलब होता है एंथुसियास्टिक का मतलब होता है उत्साही। और एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित होना। क्या मतलब होता है इसका, उत्तेजित होना, ठीक है। ड्यूल, ड्यूल मतलब कि सुस्त। अब इसको हम किससे रिलेट करेंगे, ये जो ड्यूल है इसको हम करेंगे इससे अनहैप्पीनेस से। ना कुछ होगा मतलब कि हेल्थ का इशू होगा तो ड्यूल सुस्त होगा, काम करने का मन नहीं करेगा, ठीक है, कुछ भी नहीं करते, खाली बेड पे लेट रहते हैं, ठीक है, खाएंगे और उल्टे लेट जाएंगे। एपैथेटिक का मतलब होता है उदासीनता, उदासीनता, ठीक है। देखिए आपको अभी तक मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसा वर्ड छोड़ा होगा जिसका मैंने आपको हिंदी मीनिंग ना बताया हो। क्या नहीं बताया, जिसका मैंने आपको हिंदी मीनिंग ना बताया। सभी का हिंदी मीनिंग बताते आ रहा हूं, अगर समझ में ना आए एक बार तो दोबारा से वीडियो को वॉच कर लेना, ठीक है, समझ में जरूर आ जाएगा, क्योंकि आपके लिए ही कंटेंट को सारा मतलब कि बनाया गया है। उदासीनता ये आपको पता लग गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 12, पेचुलेंट। पेचुलेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्ब है और मीनिंग है ढीठ। अब ढीठ बालक कौन होते हैं, ढीठ वो होते हैं उन ऐसे बालकों को क्या आता है, ऐसे बच्चे या फिर कोई व्यक्ति जो कि अपने मतलब पेरेंट्स की ना सुने या फिर किसी की भी बात नहीं सुने और बिल्कुल ढीठ और गुस्सेल, पूरे दिन उनका यही चलता रहता। तो मीनिंग है चाइल्डिशली इरिटेबल इंसुलेशन, चिड़चिड़ापन आ जाना उनके अंदर, ढीठ बन जाना, चिड़चिड़े हो जाना, ठीक है। सिनोनिम्स है इम्पेशेंट। इम्पेशेंट का मतलब होता है जिसके अंदर धैर्य ना हो, मतलब कि जिसके अंदर जो बेसब्र हो, ठीक है, सब्र करने की हिम्मत ना हो। क्रैबी, चिड़चिड़ा। क्रैबी का मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा, ठीक है, क्रैबी का मतलब होता है चिड़चिड़ा, क्लियर है। एंटोनिम्स इसके पेशेंट, जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य होता है, ठीक है, वही भाई एग्जाम क्रैक कर सकता है। धैर्य होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, पेशेंट होना आपके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको कोई एग्जाम क्रैक करना। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर किसकी, 13 की। क्या है, एबोमिनेट। मेरे साथ जरूर बोलना, अगर आपको जो है सीखनी है वोकैब तो बोलना बहुत जरूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग क्या है इसका, घिनौना। अब घिनौना का मतलब है टू फील डिस्गस्ट टू वर्ड्स, मतलब कि किसी के प्रति घिन महसूस करना, ठीक है, घिनौनापन दिखाना, इसी का मतलब कहते हैं महसूस करना, मतलब कि टू फील डिस्गस्ट टू वर्ड्स, ठीक है। सिनोनिम्स इसके डेस्पाइस, घृणा करना, क्या करना, घृणा करना, घृणा करना, ठीक है। एबोर का मतलब होता है घृणा, कितना इजी है। जब दिया हुआ है एबोमिनेट, मीनिंग क्या है इसका, घिनौना, ठीक है, घिनौना से मतलब किसी से घृणा, घृणा महसूस करना। डिस्पाइस का मतलब घृणा करना, और एबोर का मतलब होता है घृणा, ठीक है। एंटोनिम से अफेक्शन। अब यहाँ पे तो आता है इस सबका मतलब, कहने का मतलब ये नेगेटिव सेंस में दे रहा है, दुश्मनी हो किसी से, नफरत करते हो, ठीक है, नकारात्मक तुमने अपने दिमाग में ठूस ठूस कर भर रखी हो, तो यहाँ पर बात आ रही है। अब अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, स्नेह से भरा हुआ प्यार, स्नेह से भरा हुआ आपका रिलेशनशिप या फिर आपका जीवन, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट नैप। नैप भी मैंने आपको बताया था, वहां पे मैंने विराट कोहली की इमेज लगाई थी, ठीक है, वो भी ठीक है। और इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है और मीनिंग है दबोचना। अब दबोचना किसको दबोचे, पुलिस के द्वारा किसी भी क्रिमिनल को दबोचा जाना, पुलिस के द्वारा किसी भी क्रिमिनल को दबोचे जाना, या फिर हाल ही में आपको पता है सीबीआई और जो है ईडी के द्वारा बहुत जगह छापे मारे जा रहे हैं, बहुत सारी संपत्ति और बहुत सारे नोट वहां पे पकड़े जा रहे हैं, तो वो जो है क्या कर रहे हैं, नैप कर रहे हैं, उन सबको दबोच रहे हैं, ठीक है। टू सीज जब्त कर रहे हैं उन सभी की जितकी भी मतलब कि ये सीबीआई और जो ईडी है, जो भी उनके पास संपत्ति है, ठीक है, गोल्ड मिलते हैं, बिस्किट होते हैं, बिस्किट खाने वाले नहीं होते, अलग तरीके होते हैं, बिस्किट मिलते हैं, ज्वेलरी बहुत ज्यादा भरी रहती है। तो टू सीज, अरेस्ट टू और इनटू टेक कस्टडी, उसको सबसे पहले वो जब्त कर लेते हैं सारा माल, और उसके बाद उसको अरेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर तो उसको इनटू कस्टडी के अंदर ले लेते हैं। अब कस्टडी में गया तो अब तुम्हारे जो नोट थे 2-2 हजार वाले वो भी गए, साथ ही जो मतलब कि बिस्किट थे वो भी चले गए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स का मतलब है बताया है यहाँ पर, इसका सिनोनिम्स है अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार करना। क्या है अरेस्ट का मतलब है, गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करना, ठीक है। होल्ड का मतलब होता है पकड़,
पकड़ इसको, जल्दी देखिए वोकेब तेरे लेकर आ रहा हूँ, देख एग्जाम में भी पूछी जाएगी, ध्यान रखना एग्जाम में बहुत बार आती है वोकेब। 2 नंबर के क्वेश्चंस में, 2 नंबर के आपके एग्जाम में जरूर मिलेगी 100%, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम चेक करते हैं प्रीवियस ईयर का। ठीक है, एंटोनिम्स क्या है इसके? लिबरेट आजादी, क्या है मतलब इसका है? लिबरेट आजादी। और फ्री का मतलब होता है मुक्त, मुक्त कर देना, किसी को मुक्ति पा लेना, मुक्त कर देना। हॉवेल, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है मंडराना, मंडराना। अब जैसे कि मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं तो जितने भी हमारे मतलब कि हमारे जो 8 प्लैनेट हैं वो जो है जो सन है उसके जो है एक ही फेस में, मतलब कि एक ही तरीके से जो है उसके चारों ओर मंडराते रहते हैं, ये समझ में। टू लिंगर और हैंग इन वन प्लेस, तो तुम एक ही जगह वो घूमते रहते हैं एक ही प्लेस में। जैसे कि आपको बताऊं कि कुछ ऐसे मतलब कि फ्लावर हैं, कुछ ऐसे फ्लावर हैं जिसके चारों ओर जो कुछ बर्ड्स हैं या फिर कुछ बर्ड्स वो उसके चारों ओर ही घूमते रहते हैं। ठीक है, सिनोनिम से इसका मूव, मूव का मतलब होता है हिलाना, क्या करना? मूव का मतलब होता है हिलाना। और शिफ्ट, शिफ्ट का मतलब होता है एक स्थान से दूसरी जगह पर सामान रखना, सामान कह सकते हैं लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना। एंटोनिम से लिंगर, दीर्घ काल के लिए। स्टिक अराउंड, अपने पास ही मंडराते रहना, क्या करना? अपने पास ही मंडराते रहना, मंडराना इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, और गिली, नेक्स्ट इज गिली, ये वोकेब हमें बता रहा हूं, ठीक है, नंबर मैंने बताया नहीं, कोई बात नहीं। गिली पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है उल्लास। उल्लास का मतलब है बहुत ही ज्यादा खुशी। अब इस बार का निकल गया एसएससी, जो वोकेब पढ़ी थी वो आ गई, करंट अफेयर भी पढ़ ली वो भी आ गई, लेकिन जो है एसएससी निकल गया तो भाई उल्लास मतलब कि बहुत ही ज्यादा खुशी होने लग गई। जॉय हैप्पीनेस, ये जॉय हैप्पीनेस हर्ष और खुशी आपने सभी को मतलब कि शो कराए, घर में मेहमान आ गए बहुत सारे। सिनोनिम से इसके डिलाइट, डिलाइट का मतलब होता है प्रसन्नता या फिर आनंद या फिर खुशी। ठीक है, प्लीजर भी सेम इसी की तरह है, आनंद, खुशी, हैप्पीनेस, हर्ष। एंटोनिम्स क्या है इसके? सैड। ठीक है गाइस, एंटोनिम से इसके एंटोनिम से सैड, सैड मतलब होता है क्या? दुख। क्या मतलब होता है? सैड का मतलब होता है दुख। सभी के जीवन में दुख होता है, लेकिन इन दुखों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने जीवन को रोकना नहीं चाहिए, लगातार काम करते रहना चाहिए और आपका जो गोल है उसको अचीव करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि संघर्ष करना बहुत ही जरूरी है। जीवन में अगर कुछ करना है तो संघर्ष तो करना जरूरी है। संघर्ष को अपनी आदत बना लीजिए जिससे कि आपको मजा आए संघर्ष करने में, संघर्ष का मजा उठाइए। ठीक है, लुत्फ उठाइए। सो अनहैप्पी, अनहैप्पी का मतलब होता है क्या? नाखुश, नाखुश। ठीक है, सो अभी तक हमने जो है इसने टोटल जो 16 डिस्कस कर लिए, जो कि हमने सबसे पहले यहाँ पे एबोमिनेट, अब और उसके बाद नैब एंड होवर, और क्या करा है हमने? ग्ली। स्पीक विद मी, टैसिटर्न। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है मौन। फटाफट से बिल्कुल ही एंथुसियास्टिक मैनर से बोलिए। ठीक है, थोड़ी पावर लगाइए, एफर्ट लगाना जरूरी है, मैं लगा रहा हूं तो एटलीस्ट तुम भी लगाइए। साइलेंट, टेम्परामेंटली अनटॉकेटिव। साइलेंट, मौन शब्द आया है तो कहने का मतलब मौन है कि 2 मिनट का मौन। जैसे स्कूल में मान लीजिए कभी बार आपने देखा होगा अगर किसी टीचर की डेथ हो जाती है, ऐसे होनी नहीं चाहिए, खासकर टीचर की डेथ। टीचर तो परमानेंटली यहाँ पे एग्जिस्ट रहना चाहिए, ठीक है, अर्थ पर। लेकिन क्या करें, प्रथा है, ठीक है, एक परंपरा चलती आ रही है, हमें भी माननी पड़ेगी और तुम्हें भी माननी पड़ेगी। सो साइलेंट, टेम्परामेंटली अनटॉकेटिव, मतलब साइलेंट रहना। टेम्पर मतलब टेम्परली, कुछ ही समय के लिए साइलेंट रहना। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें सो अनकम्युनिकेटिव। अनकम्युनिकेटिव का मतलब होता है एकांत प्रिय। अब एकांत प्रिय, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हो जाए, देखते हैं। एकांत प्रिय का मतलब है कि सारी दुनिया को छोड़कर मैं जो है एकांत में रहता हूँ। ठीक है, ना ही मुझे बाहर की दुनिया से मतलब है। ठीक है, एकांतवाद ये बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको मतलब कि दुनिया से परे हो जाए, बिल्कुल छोड़ दें, अपने आप लग जाए। अपने आप में कैसे लग जाए? अगर आप हकीकत में चाहते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस चाहे ना ही लो, कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में अगर कुछ करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है कुछ समय तक जो है दुनिया को त्यागना पड़ेगा। चाहे वो 6 मंथ हो सकता है, 12 मंथ हो सकता है, 18 मंथ हो सकते हैं, हो सकता है 24 मंथ भी हो सकते हैं। ठीक है, एकांत हो जाए, क्योंकि एकांत ही एक आपके जीवन का समाधान हो सकता है बहुत ज्यादा। लेकिन एकांतवादी कभी कभार जो है डिप्रेशन में बन जाता है, इससे भी दूर रहना। नेक्स्ट है रिजर्व, बहुत ही ज्यादा चर्चा में, मतलब कि ये तो बहुत समय से आ रहा है। रिजर्व मतलब कि आरक्षण। क्या है? आरक्षण। काफी बार इस पे मतलब कि विवाद होते रहते हैं, लेकिन रिजर्व है, जिसको मिल रहा है बढ़िया है। ठीक है, एंट्रेंस की बात करें, टॉकेटिव एंड चैटी। ठीक है, इंस्टाग्राम और फेसबुक और वो चलाते हो व्हाट्सअप, उसी की बात चल रही है, यहाँ पे लगे रहो, रातों रात लगे रहो। ठीक है, 2 बज जाते हैं लोगों को,
तीन तीन बज जाते हैं। लेकिन भाई ये टॉकेटिव और चैटी खत्म नहीं होती, क्योंकि चैटी का मतलब यहाँ से हम चैट को आप याद कर सकते हैं, ठीक है। वो सोना बाबू वाली बात होती है, यहाँ पे जो टॉकेटिव की बात चल रही है। देखिए अब नेक्स्ट है क्लिंच। ये तो पहले भी कराया और सुबह भी कराया, उससे पहले भी कराया, उससे पहले भी कराया, 3-4 बार करा चुका हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब मीनिंग है कड़ी। अब कहने का मतलब ये है कि एक ऐसे डिसीजन जो कि मेरे द्वारा दिया गया या फिर आपके द्वारा गया, जो कि क्या हो, फाइनल हो बिल्कुल, या फिर जज साहब ने दिया हो बिल्कुल फाइनल हो, कि भाई अब कोई भी जो है प्रोटेस्ट नहीं करेगा किसी के भी खिलाफ, या फिर किसी के भी खिलाफ कोई नहीं बोलेगा कि ये जो हमारे कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। देखिए मैं बोल नहीं रहा हूँ मतलब कि वो एक सी सेंटेंस बता रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। सो टू मेक सर्टन टू फाइनलाइज, अंतिम रूप देने के लिए एक ऐसा डिसीजन ले ले जो कि बिल्कुल ही अंत तक, उसके बाद कोई बात नहीं, ठीक है। जैसे कि घर का जो मुखिया होता है, घर का मुखिया कौन होंगे, या तो आपके फादर होंगे या फिर आपकी मदर होंगे, ठीक है, दोनों होंगे, किसी में दोनों होते किसी में एक होता है। तो उनके द्वारा भी एक डिसीजन दिया गया है, फाइनल डिसीजन, कि आज टीवी नहीं चलेगा जब तक एग्जाम खत्म नहीं होते हैं। अंटिल 35 डेज, 35 डेज तक जो है टीवी नहीं चलेगा, टेलीविजन कोई नहीं देखेगा, सिर्फ पढ़ाई करो। तो ये तो एक खतरनाक एक डेंजरस कोई डिसीजन दे दिया फादर ने, मानना पड़ेगा। सिनोनिम्स है इसका फाइनलाइज एंड रैप अप। फाइनलाइज का मतलब होता है अंतिम रूप, ठीक है, और जो है रैप अप का मतलब होता है क्या, लपेटना, लपेटे। घर में कुछ कालीन बिछ हुई है, उसको लपेट रहे हैं, पूरी लपेट दी तो फाइनल हो गई, कंप्लीट, ठीक है। एंटोनिम्स है रिलीज, एंटोनिम्स है रिलीज एंड अनसेटल। रिलीज का मतलब होता है जारी करना, जारी करना, ठीक है, रिलीज, मूवी रिलीज होती है ना। और अनसेटल का मतलब होता है अस्थिर, एक जगह ना टिकना, इधर उधर घूमते रहना, इसी तरीके से एक जगह से चीजें ना पढ़ना, ठीक है। 10 की किताब ले उठा के, 10 किताबें इंग्लिश की लिया है, 10 किताबें हिस्ट्री की लिया है, 10 किताबें पॉलिटी की लिया है। अरे भाई एक किताब में इंग्लिश की लाऊंगा, एक किताब हिस्ट्री की लाऊंगा, एक किताब पॉलिटी की लाऊंगा, इन्हीं को मैं 10-10 बार पढ़ूंगा। स्थिर रही है, अस्थिर नहीं। लेकिन यहाँ पे जो है एंटोनिम्स इसका अनसेटल दिया गया, अस्थिर मतलब सेटल नहीं है। नेक्स्ट इज पैरली। पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन में मीनिंग है बातचीत। पैरली का मतलब होता है बातचीत करना, मतलब कि डिस्कशन करना, ग्रुप डिस्कशन करना। एक ग्रुप डिस्कशन बहुत ही बढ़िया है। ग्रुप डिस्कशन से अगर आप इंग्लिश रियलिटी में सीखना चाहते हैं, मैंने सुबह भी आपको एग्जांपल दिया था, अगर रियलिटी में आप एक गुड फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं ना, तो आपको जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है ग्रुप एक डिस्कशन करने की। चाहो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कि अगर आप रियलिटी में अगर एक और क्लास स्टार्ट कराना चाहते हो स्पीकिंग की, जो कि मैंने पहले डाली है, ठीक है, वो रोक दी थी, अगर आप चाहते हो हकीकत में करने के लिए, तो डेली हम 20 या फिर 25 डिस्कस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्पीकिंग के सेंटेंस जो कि डेली यूज होते हैं, आई गो टू होम, आई गो टू स्कूल, इस तरीके से, ठीक है। और भी होते हैं, आई टेक बाथ। तो मीनिंग है इसका, सिनोनिम्स हमने कर लिया, टू हैव अ डिस्कशन, मतलब कि बातचीत करने के लिए। सिनोनिम्स की बात करें, डिस्कशन, डिस्कशन मैंने बता दिया है। और कंसल्टेशन का मतलब होता है परामर्श, मतलब कि एक ऐसा वर्ग जिसमें आप किसी को दूसरे को एडवाइस देते हो, परामर्श करते हो। और एंटोनिम से डिफरेंट, डिफरेंस, डिफरेंस अलग तरीके से, अलग। अप्रोर का मतलब होता है कोलहाल, अप्रोर का मतलब क्या होता है, कोलहाल। क्लियर है ना, अप्रोर का मतलब कोलहाल होता है। देखिए मैं आपको पहले भी बता दूं, अगर आपका कोई भी डाउट सुना, देखिए डाउट मैंने कहा है काफी बार, और मेरे जो अध्यापक थे वो मुझसे ये कहते थे कि बेटा अगर आधा अधूरा ज्ञान है ना, वो तुम्हारा इतना खतरनाक है, इतना कि तुम एज्यूम नहीं कर सकते, यू कांट एज्यूम। इसीलिए कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान होना बहुत ही हानिकारक है। ज्ञान नहीं है ये ठीक है, अगर आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा कुछ भी कि भाई आपने जब पैरली का सिनोनिम्स बताओ, आपने बोल दिया सर मुझे नहीं पता, वहां बात खत्म हो जाती। अगर आप कहते हैं सर जी पैरली का जो सिनोनिम्स है वो डिफरेंस होगा या फिर बुली होगा, पता नहीं है तो वो दिक्कत पड़ जाएगा। लेकिन अगर नहीं पता वो बढ़िया, और आपको मतलब कि आधा अधूरा ज्ञान है वो खतरनाक है। सो अप्रोर का मतलब होता है कोलहाल। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो किसी भी वोकेब से लेकर, ठीक है, और करंट अफेयर का भी मिलाकर इंक्लूड करकर जितनी भी क्लासेस होती है, तो आप किसी भी क्लास में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर मेरा डाउट है, इसको क्लियर करिए, ठीक है। आपका डाउट का जवाब दिया जाएगा। ये जीके फेस करंट की जो है खास बात है, डाउट का जरूर हम मतलब कि जवाब देते हैं, किसी भी कोई भी क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट इज हैकल। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब में मीनिंग है सवालों से बात काटना, जो पूछा जाए वही बताइए, सवालों से बात करना। यहाँ पे बात चल रही है टू इंसल्ट सिटीज। अब एक इमेज को अपने दिमाग को थोड़े दिन पीछे लेके जाइए। कुछ मैंने जो है ब्यूटी, मतलब कि ब्यूटी कह रहा हूँ, कुछ लड़कियों की मैंने फोटो दिखाई थी, वो जो है ग्राउंड में बैठी थी,
ठीक है, ब्यूटीफुल कह देते हैं, उनकी थोड़ी गरिमा मतलब की बढ़ जाती है, और रिस्पेक्ट तो हमें करनी चाहिए भाई, फीमेल है, ठीक है, बहुत ज्यादा रूप होते हैं इनके। तो उसमें मैंने दिखाया था ये ग्राउंड में बैठी है 3-4 लड़कियां, और जो है ये क्या करती हैं, किसी को क्या बोलती है, किसी को उसकी इंसल्ट करती है, टीज करती है, ठीक है। तो टू इंसल्ट टीज, ठीक है। सिनोनिम से इसका बुली, बुली का मतलब होता है धमकाना, देखा होगा आपने, धमकाना दिखाया था मैंने, इमेज भी अगर आपको पता होगी। एंटोनिम से प्रेज, अब प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा, प्रेज प्रशंसा। इसके साथ एक बार काफी बार मैंने वर्ड आता है एप्लॉड, आता है ना, दिखाया ना, एप्लॉड का मतलब होता है सराहना, मैं इससे रिलेटेड बता रहा हूं अब, ठीक है। सो ये जो हमारे आज के जो 20 वोकेब वर्ड थे जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे गए, इनका मैंने पूरी तरीके से हिंदी और इंग्लिश, किसमें, इसका जो है मैंने पूरी तरीके से आपको जो है डिफाइन कर दिया है। साथ ही आपको जो इंग्लिश होती है, मतलब कि जो वोकेब पूछी जाती है इंग्लिश, वो, और प्लस पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है हिंदी मीनिंग का। हिंदी मीनिंग, एक तो वो हिंदी मीनिंग जो कि मतलब कि जो मेन वर्ड होता है, और दूसरा जो उसके बाद उसका मीनिंग होता है उसका भी हिंदी मीनिंग, और तीसरा पॉइंट से आता है जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होता है उसका भी हिंदी मीनिंग मैंने आपको बताया। सो देख लीजिए आप कि कितना हार्डवर्क सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है, सिर्फ आपको करना है क्या है, छोटा सा काम है कि जो राइट हैंड की तरफ आपके जो न्यू स्टूडेंट्स है जो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऑल स्टूडेंट्स को क्या करना है, शेयर कर देना, ऑल स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, ठीक है, शेयर कर देना, ताकि देखिए आप तो वीडियो देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपके अलावा कोई और ऐसे स्टूडेंट हो जो कि ढूंढ रहा हो कि वोकेब कहीं से मिल जाए कुछ इसी तरीके की जो पढ़ लें, सो भाई उसको कर दीजिए, और उससे बोलिए वो भी करे, ठीक है। सो ये हमारी जो वोकेब थी वो यही कंप्लीट हो जाती है आज की, ठीक है। सो 7 से टाइम 7 बजे स्टार्ट हुई थी, तो अब मिलेंगे आपके नेक्स्ट संडे, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हाँ, आप इसके अलावा हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कमेंट कर सकते हैं, और अभी तक जिस किसी ने जो आज की जितनी भी क्लासेस डली हैं उनको नहीं देखा, सो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको क्रैक करना है, ठीक है। एग्जाम मैं सिर्फ आपको जो है बता सकता हूँ, ना कि मैं आपको ये गारंटर कर सकता हूँ कि हाँ हम जो पढ़ा रहे हैं वो 100% श्योरिटी, या फिर मैं आऊंगा आपका एग्जाम क्रैक करा दूंगा, नहीं, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। जिस तरीके से मैं पढ़ के पढ़ा रहा हूँ इसीलिए आपको पढ़ना, और आपको तो सिर्फ वहां पे टिक मार ही करना, इतना टाइम वेस्ट भी नहीं करना, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, सी यू टुमारो। अब बताओ, गौर नहीं लग रहा